Om Shanti, everyone. A very good evening. Am I audible to everyone? All right. A very good evening and warm welcome to the second day of our beautiful workshop. आज का हमारा टॉपिक है मेकिंग न्यू हैबिट्स। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द जस्ट कि आज हम न्यू अकाउंट स्टार्ट करेंगे और आज हम हैबिट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। हमारे साथ हैं हमारे आशीष भाई जी। जैसे उन्होंने कल हमें बहुत ही सुंदर बातें बताई थी रिलेटेड टू आवर माइंड, हाउ टू क्लोज द पास्ट कार्मिक अकाउंट्स एंड उन्होंने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि व्हाट इज़ एनर्जी, एनर्जी से सब कुछ हमारा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ देयर। सो आज हम बहुत सुंदर तरीके से भाई जी से समझेंगे हाउ टू क्रिएट न्यू हैबिट्स। वेलकम आशीष भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू ओम वेरी मच। शांति। तो हर बार देयर की इज तरह sorry for interrupting, but there is little less voice I can hear. Maybe it is ओके from my end that I'm able to hear less voice. एक बार आप ओके चेक करेंगे? सभी को आवाज आ रही है ठीक से? मेरी आवाज आ रही है Okay, ठीक से? I guess then it's my issue only. Okay, sorry. ओके, नो प्रॉब्लम। ओम शांति। अभी 1 मिनट फिर से हम साइलेंस ऑब्जर्व करेंगे। फिजिकल साइलेंस नहीं, लेकिन मन का साइलेंस। कंप्लीटली वापस से हम प्रेजेंट में आ जाए और जो भी थॉट्स आज सुबह से सारे दिन में मन में चल रहे हैं, हो सकता है वो बार बार हमें खींचे, लेकिन जितना हम कंसंट्रेट हो करके सुनेंगे, उतने चांसेस है कि जो भी पॉइंट्स हम सुन रहे हैं उसे अपने लाइफ में अप्लाई कर सके। क्योंकि अगर हम आज के सेशन में जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ उससे हमें बेनिफिट हो, कुछ ना कुछ चेंज हमारी लाइफ में आए और जो न्यू बिगिनिंग हम अपनी लाइफ को देना चाहते हैं वो हम दे सके। तो सारा जो अटेंशन है वो प्रेजेंट पर, सारा जो फोकस है, 2-3 चीजें एक साथ नहीं करनी है। हो सकता है अभी जो समय है, टाइम है, किसी को खाना खाना होगा, किसी को खाना बनाना होगा, कर सकते हैं, लेकिन कोशिश हम करें कि प्रेजेंट में हम रहे अभी और बड़े ध्यान से सुने। तो कल जो हमने सीखा उसको शॉर्ट में हम एक बारी रिकैप कर लेते हैं। जब भी लाइफ को, है ना, हम चाहते हैं कि अपने जीवन को एक नई शुरुआत दे, मतलब खुशी से हम जीवन बिताए, है ना, सब कुछ स्मूथ चलता रहे। अल्टीमेटली जो भी हम लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स चाहते हैं, है ना, जिस भी चीज को परस्यू कर रहे हैं, उसका एंड ऑब्जेक्टिव अगर बैठ करके हम चेक करें तो हम खुश रहना चाहते हैं, हमें शांति चाहिए, प्योरिटी चाहिए, जो बेसिक इनहेरेंट क्वालिटीज ऑफ अ सोल होती है वही चाहिए। तो जब भी लाइफ में ये चीजें हमें नहीं मिलती है, चाहे बाहरी रूप से कितने भी अचीवमेंट्स हो, लेकिन अंदर से जब खालीपन होता है तो हमें नई शुरुआत की लाइफ में ज़रूरत होती है। और कई बार उसे हम बाहर की चीज़ों में, बाहर की बातों में ढूंढ रहे होते हैं। तो जब भी लाइफ में फिर ऐसे हम बोर हो जाते हैं या कोई भी परेशानी आ जाती है, तो हमें नई शुरुआत, एक स्ट्रॉन्ग रॉबस्ट सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो हमने कल ये बात सीखी कि 3 चीज़ें जो हमें पास्ट में पकड़ के रखती है। तो सबसे पहली हमने कौन सी सीखी कि हमारा ही इम्प्रेशन हमारे मन पर एक होता है, एक हमारी जो छवि जिसे कहा जाता है वो हमारे मन पर होती है। उसे छोड़ना बहुत ज़रूरी होता है, अपनी कमी कमजोरियों की जो इमेज हमने बना रखी है उसे छोड़ना। तो जो कॉस्ट्यूम में कल हमने बात की थी, जिसको जो हम बनना चाहते हैं उस कॉस्ट्यूम में हमें समय बिताना होगा। प्रेजेंट कॉस्ट्यूम को, अपनी कमी कमजोरियों को कंप्लीटली अपने चित्त से हटाना होगा, छोड़ना होगा। हो सकता है प्रेजेंट में हम कमजोर हो, छोटी छोटी बातों से डर जाते हो, लेकिन फिर भी उसे एक्सेप्ट करने की जगह जब हम उस कॉन्शियसनेस में रहते हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, तो फिर क्या होता है, तो फिर वो जो वाइब है वो हमें इंस्पायर करती है, वो वाइब इमर्ज हो जाती है और हम स्ट्रांग बनते जाते हैं। तो अपनी इमेज को छोड़ना। दूसरा, प्रेजेंट का जो प्रभाव हमारे मन पर होता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि कोई भी लाइफ में सिचुएशन चले ही नहीं, कोई ना कोई सिचुएशन, कोई ना कोई व्यक्ति हमारा टेस्ट पेपर्स लेता रहता है और हर एक की लाइफ में
कोई ना कोई एक दो लोग जो तो ऐसे होते ही है जो हमारा टेस्ट लेते रहते हैं। तो ऐसे में उनके प्रभाव से भी खुद को मुक्त रखना, रोज इस माइंडसेट के साथ अपना दिन की शुरुआत करना कि प्रॉब्लम्स आएंगे ही। प्रॉब्लम की जगह उसे अगर हम चैलेंजेस कहें तो और भी अच्छा। तो चैलेंजेस आएंगे ही, लेकिन अपने आप को इतना एम्पावर हमें धीरे धीरे कर लेना है ना, कि वो चैलेंजेस का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं हो। और तीसरा, औरों को कैसे माफ करना। कोई कितना भी गलत करे, अगर हम खुद को एम्पावर कर लेते हैं, खुद के अंदर मीठा ला लेते हैं, तो नेचुरली हमारे मन से उनके लिए ब्लेसिंग्स निकलती है। तो ये तो सारे हुए पॉइंट्स। अभी तो वो पॉइंट्स के रूप में ही है, जब तक के प्रैक्टिकली उसे हम अपने जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे। क्योंकि कितनी सारी वर्कशॉप्स हम सुनते हैं, लेकिन जब तक के, है ना, एक होता है कनरस, है ना, सुनकर बड़ा अच्छा लगता है। जैसे कोई प्रवचन सुनने जाते हैं ना, तो कहते हैं सत्य वचन महाराज, जो भी कहा सत्य वचन, लेकिन उसे अपने जीवन में अप्लाई करना ये जरूरी हो जाता है। तो एक बार एक पॉलिटिशियन थे, उन पॉलिटिशियन को किसी ने कहा कि पाकिस्तान बहुत गड़बड़ कर रहा है, इस पर अटैक कर देना चाहिए। तो वो पॉलिटिशियन कहते हैं हाँ बात तो आपकी सही है। फिर दूसरा वहां पे एक व्यक्ति बैठा था, उसने कहा कि नहीं नहीं, पाकिस्तान पे अटैक नहीं करना चाहिए, इससे वर्ल्ड वॉर के चांसेस हो जाएंगे, तो अटैक नहीं करना चाहिए। तो वो कहते बात तो आपकी सही है। तो तीसरा पर्सन जो सामने में बैठा था, तो वो कहता है आप पागल हो, उसे भी कह रहे हो बात सही है, अटैक करने के लिए भी, अटैक नहीं करने के लिए भी कह रहे हो बात तो सही है। तो पॉलिटिशियन कहते हैं बात तो आपकी भी सही है ना। तो हमें भी ये आदत हो जाती है कि सिर्फ सुनना, जो जिसने कहा सब सही है, लेकिन उसे अपने जीवन में अप्लाई करना, तब वो पॉइंट से, है ना, हमारे जीवन का स्वरूप बन जाता है। और परमात्मा हमें सिखाते हैं कभी भी किसी को भी अगर ज्ञान देना है तो पहले उसका एम्बॉडीमेंट हमें बनना होगा, उसका स्वरूप बनना होगा। क्योंकि दिमाग का जो आवाज है वो दिमाग तक जाता है, और दिल का आवाज जो है वो दिल तक जाता है। और दिल का आवाज कब निकलता है? जब हम उसका एम्बॉडीमेंट बनते हैं, स्वरूप बनते हैं, है ना। अगर मैं ही आपको अच्छी अच्छी बातें सुनाऊं और मेरे ही जीवन में वो नहीं हो, तो फिर क्या होगा? यू वोंट बी एबल टू कैच दैट वाइब। आपको वो प्रेरणा नहीं आएगी। सुनकर अच्छा जरूर लगेगा, लेकिन करने की प्रेरणा नहीं आएगी। तो ये हमने कल सीखा। अभी हम आज सीखेंगे, जैसे क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो पुराने खातों को क्लोज तो किया जाता है, पुराने अकाउंट्स को, साथ ही में नए खाते बनाए जाते हैं, है ना, नया बजट सेट किया जाता है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, है ना, हमें अच्छी अच्छी आदतों का बजट बनाना है। तो आज जो हम आदतों के बारे में बात करने वाले हैं वो इंटरनल आदत है, मन से रिलेटेड आदत, है ना। और नेक्स्ट मंथ में दिनेश भाई जी का सेशन होगा, जिसमें वो हैप्पी हैबिट्स के बारे में बात करेंगे। तो कैसे हम डे टू डे लाइफ में रूटीन हैबिट्स सीख सकते हैं अच्छी अच्छी, उसके बारे में उसमें बात होगी। आज हम अंदर के इंटरनल क्या क्या आदतें, चार पांच अच्छी अच्छी आदतें हम लेंगे और उसको अपने स्वरूप में लेकर के आएंगे, है ना। तो उसका ट्रैक रखना, सिर्फ सुनने तक नहीं, लेकिन, है ना, सत्य वचन नहीं, लेकिन हमारे जीवन से वो रिफ्लेक्ट हो। ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है? सबसे पहले टारगेट सेट करना है ना। जैसे परमात्मा हमें कहते हैं कि जितना जो वीआईपी होता है उतना उसका डिटेल टाइम टेबल होता है। जितना बिजी कोई व्यक्ति होता है उतना उसका डिटेल टाइम टेबल होता है। कोई पॉलिटिशियन होगा या कोई बहुत बड़ा व्यक्ति होगा, तो 2-3 महीने पहले से कुछ प्रोग्राम करने हैं, तो अपॉइंटमेंट्स लेने होते हैं। तो जितना बिजी उतना डिटेल टाइम टेबल, जितना वीआईपी उतना डिटेल टाइम टेबल। तो हम भी स्पिरिचुअल वीआईपीज है ना, साधारण नहीं है। परमात्मा हमें कहते हैं, क्योंकि अगर हम सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन समझते हैं, आज के समय में पॉजिटिविटी को लाइफ में लाना चाहते हैं, जहाँ पर चारों ओर नेगेटिविटी फैली हुई है, ऐसे में खुद को परिवर्तन करना चाहते हैं, तो वी आर स्पिरिचुअल वीआईपीज। तो एक टारगेट सेट करना, ये सबसे पहला बजट हमें बनाना है अच्छी अच्छी आदतों का। तो जैसे हम ऑफिस में काम करते हैं, तो क्या होता है, सुबह सुबह पहले से ऑफिस में पहुंचते से ही एक लिस्ट बना लेते हैं, टू डू लिस्ट। तो वो टू डू लिस्ट बनने की वजह से क्या क्या काम करने हैं उसमें लिख लेते हैं, उन्हीं काम को करने में बहुत एफिशिएंसी आ जाती है।
एक प्लानिंग हो जाती है। तो हमें भी अपनी बुद्धि को प्लानिंग बुद्धि बनाना है ना। छोटी छोटी चीजें प्लान हम करके रखें। तो आज हम 4 से 5 ऐसी आदतें लिख ले जो हमें अपने जीवन में अप्लाई करनी है। अभी हम समझते हैं कि एक्चुअल में हैबिट्स का मतलब क्या होता है, आदतें क्या क्या होती है। तो किसी भी चीज को अगर हम बार बार करते जाते हैं तो वो ऑटोमेटेड मोड पर चली जाती है। जैसे अगर पहले हम कार चलाना सीखते हैं तो पहले पहले मेहनत लगती है ना। पहले हमें अगर गियर शिफ्टिंग करनी है तो क्लच दबाना होता है ना। ब्रेक दबाने के लिए कॉन्शियस समय होना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस जब हो जाती है, आदत जब पड़ जाती है, तो क्या होता है, वो ऑटोमेटेड मोड पर चला जाता है। ऐसे ही कोई गुस्सा करता है तो पहले पहले, है ना, एकदम से गुस्से के संस्कार नहीं आते हैं, लेकिन पहले पहले करते हैं, करते जाते हैं, देखते हैं उसके रिजल्ट, तो फिर क्या होता है, वो ऑटोमेटेड मोड पर। फिर जो गुस्सा करने वाला होता है उसे सोचना थोड़े पड़ता है कि गुस्सा करना है, नेचुरली गुस्सा निकलता है। तो ये आदत का बेनिफिट होता है कि जब आदत ऑटोमेटेड मोड पर चली जाती है तो फिर वो नेचुरली हमारे लिए काम करती है, हमें एफर्ट्स अलग से नहीं देने हैं। तो जैसे दुनिया में नेगेटिव आदतें बनती जाती है, ऐसे पॉजिटिव आदतें भी हम डाल सकते हैं। और आदतें कैसे डलती है ना, जैसे कोई भी चीज, जैसे कोई किसी को स्मोकिंग की आदत होती है तो एक बारी वो ट्राई करेगा, 2 बारी ट्राई करेगा, धीरे धीरे रिपीटेडली वो करता जाएगा। ऐसे ही अच्छी आदतों को पहले कॉन्शियसली हमें करना होगा, फिर वो एक ऑटोमेटेड मोड पर चली जाएगी। ऑटोमेटेड मोड पर चली गई तो फिर हमें एफर्ट्स नहीं करने हैं, हमें आराम से बैठ जाना है और फिर वो आदतें हमारे लिए काम करेगी। तो किसी भी चीज को शुरू करने में थोड़े से एफर्ट्स जरूर लगते हैं, लेकिन हम शुरू ही नहीं करें, एफर्ट्स दिखाई दे इसलिए शुरू ही नहीं करें, तो फिर वो ठीक बात नहीं है। तो हमें छोटे छोटे एफर्ट्स, है ना, बहुत बड़ी चीजें हमें करनी ही नहीं है, छोटी छोटी चीजें हमें उठानी है। रोज हम, या थोड़े एक वीक में भी हम टारगेट ले लें कि एक चीज अच्छी हम सीख ले। इतना बड़ा सेशन होता है, इतनी सारी बातें सुनाई जाती है, बहुत सारा नहीं भी उठाए तो कोई बात नहीं, एक हम उठाए और उसकी गहराई में चले जाए। है ना, कहा जाता है कि घास हम काट रहे हैं, लेकिन अच्छी घास हम काटे, भले ही छोटा सा काम करे। बड़ा काम करने के लिए परमात्मा है, वो बैठे हैं, बड़ा काम वो करेंगे। हमें छोटे छोटे काम जीवन में करने हैं। ऐसे काम करने हैं कि हमने, मान लीजिए, छोटा सा कुकिंग ही किया, कुछ डिश ही बनाई, तो इतना उसमें अपना बेस्ट देने की आदत हमारी बन जाए कि कोई भी कहे कि वाह कितना अच्छा आपने किया, है ना। तो कोई भी काम हम कर रहे हैं उसे अपना बेस्ट दे करके करना, तो ये आदत हमें डेवलप करनी है। तो 4 से 5 छोटी छोटी आदतें हम आज सीखेंगे। सबसे पहली है हैबिट ऑफ अर्निंग ब्लेसिंग्स, है ना, दुआओं का बल कहा जाता है। और जिसके जीवन में दुआएं होती है उसको छोटी छोटी बातों से लड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि दुआओं का एयरप्लेन होता है ना। तो जो फ्लाइट में उड़ रहा है उसको नीचे की बातें तो परेशान ही नहीं करेगी, है ना। तो दुआएं कमाना, किसी की मदद कर देना। जैसे कल भी हमने बात की, किसी का एक क्वेश्चन था कि अंदर में जेलिसी की भावना रहती है ना। आज के टाइम पे क्या हो गया है, हम किसी को भी आगे नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन अगर हम इस बात को अच्छे से अंदर तक के समझ ले कि औरों को आगे बढ़ाना खुद का आगे बढ़ना है। जितना हम अपनी लाइफ में औरों को आगे बढ़ाने का, अभी इसको संस्कार बनाना है, आदत हमारी बनानी है, तो पहले कॉन्शियसली करना होगा। बैठ करके लिस्ट बनानी होगी कि मैं किसकी आज मदद करूं। और बहुत बड़े लेवल पर मदद नहीं करनी है, कोई दुखी है उसके साथ थोड़ा सा आप टाइम ही दे दीजिए, है ना। छोटी छोटी चीजें। तो परोपकार की भावना, औरों को मदद करना, इसका हमें संस्कार बनाना है, इसकी हमें आदत डालनी है। क्योंकि क्या होता है जब हम ब्लेसिंग्स अर्न करना शुरू करते हैं लाइफ में, तो हमारी जो लाइफ है एक दूसरे डायमेंशन में चली जाती है। दो लोग बैठे हुए हैं, एक है जो अपना नॉर्मल जीवन समाज में रह रहा है, अपना जीवन बिता रहा है, एक है जो समाज में रहते हुए समाज के लिए कुछ कर रहा है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी और इसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी, दोनों में बहुत अंतर रहेगा। तो छोटी छोटी औरों की मदद करने का संस्कार हमारे अंदर होना चाहिए, आदत हमारी ये बन जानी चाहिए। तो हमें
ये लाइफ में बहुत आगे बढ़ाएगी। क्योंकि जब हम, है ना, सिर्फ खुद के लिए करते हैं, जैसे कहा जाता है, बहुत अच्छा कोट है कि व्हेन आई रिसीव समथिंग फ्रॉम समवन आई स्माइल, व्हेन आई गिव समथिंग टू समवन माय फेट स्माइल्स। है ना, जब मैं किसी से कुछ लेता हूं तो मैं मुस्कुराता हूं, लेकिन जब मैं किसी को कुछ देता हूं तो मेरा भाग्य मुस्कुराता है। तो ऐसे में हमें दुआएं अर्न करने का, कैसे छोटी छोटी आदत हमें डालनी है कि कोई दुखी है पर, और आज के टाइम पे तो इसकी सुनामी आई हुई है। आज के टाइम पे सभी को बहुत मदद की जरूरत है ना। कोई डिप्रेशन में है, कोई दुखी है, अगर आप आज का ही दिन चेक करें अभी बैठकर, तो कितने सारे लोग छोटी छोटी अपनी प्रॉब्लम्स, है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें बताते हैं। चलिए हम उनके लिए कुछ ऐसे स्पेसिफिकली नहीं कर सकते हैं, कम से कम उनके लिए एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट करें। व्हाट आई प्रैक्टिस एवरी डे, इसकी मुझे जिसकी भी जो प्रॉब्लम पता चलती है, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली कोई प्रॉब्लम शेयर करता है, कोई बातों बातों में समझ आता है, तो आई आस्क गॉड एवरी टाइम टू हेल्प दैट सोल। तो क्या होता है, इससे उनकी दुआएं हमें मिलती है, और दुआएं फिर हमें आगे बढ़ाती है। तो किसी को बहुत जल्दी आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस करनी है, तो दुआएं अर्न करनी होगी। लेकिन इस भावना से नहीं करनी है कि मैं मदद करूंगा तो दुआएं मिलेगी और मैं आगे बढ़ूंगा। तो ये भी लेना हुआ, है ना, देना ही लेना है ना। निष्काम भाव से, अच्छे भाव से मदद करने की आदत औरों को जब हम डालेंगे, तो फिर सबसे पहली मदद हमारी ही होगी। जैसे कहा जाता है ना कि जो टीचर होते हैं वो डबल टीचर होते हैं, पहले डबल स्टूडेंट्स होते हैं। पहले वो खुद पढ़ते हैं, फिर औरों को पढ़ाते हैं। तो सबसे डिटेल्ड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी किसकी आती है? टीचर की। इसीलिए देने का भाव हमें बहुत मदद करता है। तो सबसे पहली हैबिट कौन सी हमने सीखी कि दुआएं लाइफ में कमानी है। किसी को भी जीवन में आगे बढ़ाने का संस्कार हमें सबसे ज्यादा आगे बढ़ाता है। व्हेन यू स्टार्ट गिविंग, यू स्टार्ट रिसीविंग इन अबंडेंस। तो छोटी छोटी, ज्यादा बड़ी भी नहीं, छोटी छोटी हम सबकी मदद कर सके सारे दिन में। अभी दूसरा है अपने जीवन को एक हायर माइंडसेट के साथ जीना। लाइफ तो हम सभी जी रहे हैं, लेकिन अगर हम एक अच्छे माइंडसेट के साथ हर दिन की शुरुआत करते हैं, जिसे कहा जाता है लिविंग विद द बर्थडे माइंडसेट। अभी बर्थडे के दिन अगर हम चेक करें तो कैसा हमारा माइंडसेट होता है ना। अगर रोज हम देखा जाए तो वो भी एक दिन ही है ना, अलग तो कुछ नहीं है, एक डेट है। लेकिन या न्यू ईयर के दिन कैसा माइंडसेट होता है? तो है तो वो एक डेट ही। लेकिन अगर क्या होता है, कोई बर्थडे के दिन आकर के हमसे झगड़ा करे, गुस्सा करे, तो हम सोचते हैं कल देखेंगे, आज नहीं, आज तो मेरा बर्थडे है। खुश रहना चाहते हैं पहले से, क्योंकि प्रिपेयर्ड है, एक माइंडसेट है। तो माइंडसेट का जीवन में बहुत महत्व होता है। अगर हर रोज हम अपनी सेल्फ केयर को, है ना, खुश रहने को प्रायोरिटी देते जाए, वो माइंडसेट, वो आदत बना ले, तो फिर तो क्या होगा, हर दिन हमारा ब्यूटीफुल। और एक ब्यूटीफुल लाइफ कैसी होती है ना, लास्ट डे पर मैंने सब कुछ अचीव कर लिया, मेरे पास बहुत सारी वेल्थ है, वो ब्यूटीफुल लाइफ नहीं है ना। कहा जाता है ना कि सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। कई बार हम सोचते हैं वो मंजिल मिल जाएगी, इतना वेल्थ एक्यूमुलेट हो जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन हर दिन खुशी से बिताना, इसकी हमें माइंडसेट बनाना होगा, आदत। तो हर रोज ये हम लिख करके रखें, और रात में सोने से पहले जो भी आदत हम सीख रहे हैं, एक चार्ट आपके साथ ग्रुप में शेयर किया जाएगा। रोज वो चार्ट में टिक करना है, सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे, 5-6 आदतें रहेगी, चेक करना है। जैसे पहली आदत हमने क्या सीखी, अर्निंग ब्लेसिंग्स। तो क्या आज मैंने कोई दुआ कमाई? परमात्मा कहते हैं किसी को दुख तो नहीं दिया, लेकिन क्या उन्हें सुख दिया? तो ये चेक करना है कि आज के दिन कुछ ब्लेसिंग्स मैंने अर्न की। क्योंकि जब तक के चार्ट नहीं बनाएंगे ना, तब तक के वो प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं होगा। चार्ट हमें बहुत मदद करता है। जैसे पर्सनली मेरे लाइफ में, व्हेन आई वाज परस्यूइंग सीए फाइनल एग्जामिनेशन, या सीए के एग्जाम के लिए जब भी मैं प्रिपेयर करता था, एक छोटा सा संस्कार, एक छोटी सी आदत डेवलप की थी कि जो बुक में मैं प्रैक्टिस किया करता था, उसके लास्ट पेज पे सिर्फ डेट और आज कितने घंटे पढ़ाई की, ये चार्ट मेंटेन किया करता था। तो अभी जैसे मान लीजिए 1 अप्रैल को 5 घंटे पढ़ाई हुई, तो एक बेंचमार्क सेट हो जाता था कि नेक्स्ट डे अंदर से रहता था 5 घंटे से कम नहीं। तो ग्रेजुअली वो बढ़ बढ़ के
12 आवर्स 13 आवर्स ऐसे भी हुआ। तो इतनी सी एक हैबिट ने कितना है ना आगे बढ़ा दिया, इजीली वो एग्जाम हम क्लियर कर पाए। तो इसीलिए चार्ट रखना जरूरी है। तो अपनी प्रोग्रेस का रोज हम चार्ट रखेंगे, आपके साथ शेयर किया जाएगा। सिर्फ हमें एक टिक लगाना है, आज दुआएं अर्न की, ठीक है। दूसरा कि आज क्या बर्थडे माइंडसेट के साथ दिन बिताया या नहीं बिताया। अगर नहीं बिताया तो कल के दिन सुबह सबसे पहले खुद को इंस्ट्रक्शन देना है कि आज सारा दिन हमें खुश रहना है। आज दुनिया में पैसों की कमी नहीं है, लेकिन खुशी की कमी है। और आपको पता नहीं है खुश चेहरा कितनी सेवा करता है। ये भी दुआ कमाने का एक जरिया है ना। सिर्फ आपकी एक स्माइल को देखकर ही लोग बहुत खुश हो जाएंगे। तो हमें, और ये कब हो पाएगा, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बीइंग हैप्पी, तो आई हैव टू बी आई हैव टू लर्न टू बी हैप्पी अंडर एक्सट्रीमली अनहैप्पी सर्कमस्टांसेस। और ये पॉसिबल है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लाइफ एकदम अभी के समय पे रेनबोज एंड सनशाइन के है ना बारे में है। अभी तो ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे, स्टॉर्म्स भी आएंगे, बट वी हैव टू इंश्योर कि जब कोई स्टॉर्म आता है तो वो हमारी पावर्स को, हमारी शक्ति को लेकर जाए नहीं, ठीक है। तो लिविंग विद द बर्थडे माइंडसेट। अभी नेक्स्ट एक आदत जो हमारे अंदर मैं ऑब्जर्व कर रहा था, सोच रहा, तो एक आदत जो हमारे अंदर होती है वो होती है कि औरों के अकॉर्डिंग अपने आप को चलाना, है ना। क्या होता है, एक जब भी हम कोई रिलेशनशिप में होते हैं या घर वालों के साथ होते हैं तो सबकी हमसे एक्सपेक्टेशंस होती है। और सूक्ष्म में क्या होता है कि हम उसके अकॉर्डिंग खुद को चलाते रहते हैं। लेकिन वी हैव टू लर्न टू टेक, है ना, स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट। आज के टाइम में लोग गलत करने के लिए नहीं डरते हैं, तो हम सही करने के लिए क्यों डरे। अगर हम सही है तो हमें वो पैटर्न को ब्रेक करना होगा एक्सपेक्टेशंस की, है ना। एक साइकिल बनता जाता है। क्या होता है, मान लीजिए किसी की एक्सपेक्टेशंस है मुझसे कुछ, कि चलो ये रात को 10 बजे से 12 बजे तक पढ़ाई करे, लेकिन मेरे लिए वो सही नहीं है। मुझे लगता है कि सुबह 5 बजे मैं अच्छा पढ़ सकता हूँ। अभी उनके एक्सपेक्टेशंस की वजह से रोज मैं 10 से 12 पढ़ाई कर रहा हूँ, खुद के मन को मारकर। लेकिन एक बारी थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट अगर क्रिएट जरूर होगा जब हम नहीं कहेंगे, लेकिन वो पैटर्न एक्सपेक्टेशंस का हमने ब्रेक कर दिया, तो हमारी भी रिस्पेक्ट उनके मन में होती है, कम नहीं होगी, थोड़ा सा एक बार है प्रॉब्लम होगा। क्योंकि परमात्मा हमें सिखाते हैं कि कोई भी डिसीजन अगर हमें लाइफ का लेना है तो सिर्फ प्रेजेंट को देख करके डिसीजन मत लो, क्योंकि प्रेजेंट का प्रभाव मन पर बहुत होता है। त्रिकालदर्शी बन करके हमें डिसीजन लेना है, मतलब हमें पास्ट को भी देखना है, पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस है, हमें फ्यूचर को भी देखना है। मान लीजिए अभी इमेजिन करेंगे कि हम अपने डेथ बेड पर है और वहां से लाइफ हमें हमारी फ्लैशबैक दिख रही है कि मैंने अपनी लाइफ में ये डिसीजंस लिए, इसकी वजह से ऐसा जीवन जिया। तो डेथ बेड थॉट अगर हम क्रिएट करें तो हम बहुत इजीली प्रेजेंट से डिटैच हो सकते हैं। तो तब हमें लगेगा, क्योंकि डेथ बेड पर फ्यूचर में हम जाएंगे, तब हमें लगेगा कि थोड़ा सा ना मैं इसको मना कर देता तो कितना अच्छा रहता, थोड़ा सा मैं अपने टर्म्स पर लाइफ जी लेता तो कितना अच्छा रहता। तो अगर हमारा किसी चीज में बिलीफ है तो हमें एक्सपेक्टेशंस को ब्रेक एक बार ही करना होगा। और यही चीज है ना फ्यूचर में उनके मन में हमारे लिए रिस्पेक्ट लेकर के आएगी। एक बार वो डिस्टर्ब होंगे तो उसके प्रेजेंट के प्रभाव में हमें नहीं आना है ना। हमें खुद को शक्तिशाली रखना है। तो हमें एक्सपेक्टेशंस के पैटर्न को ब्रेक करने की आदत डालनी होगी अगर हम चाहते हैं कि हम अपने टर्म्स पर जीवन जिए। और उस चीज के लिए नहीं जिस चीज के लिए हम गलत है। मान लीजिए कोई स्मोकिंग करता है और उसको स्मोकिंग करते हुए देख उनकी उसके फादर गुस्सा होते हैं, तो वो सोचे कि मैं भी फादर की एक्सपेक्टेशंस को ब्रेक करूं और 2-3 बारी उनके सामने स्मोकिंग करूं। तो ऐसे नहीं, अच्छी आदतों के लिए, है ना। तो ये भी, इसे भी नेगेटिवली नहीं लेना है। तो पावर टू से नो, है ना। अपने ऑरा को इतना हमें पावरफुल बना लेना है, क्योंकि आपको क्या लगता है कि कोई आपसे जो बिहेवियर करता है वो हमारे ऑरा के आधार पर करता है ना। वेर एवर यू गो योर ऑरा स्टार्ट्स वर्किंग फॉर यू। तो अपने ऑरा को इतना प्योर, इतना पॉजिटिव, इतना पावरफुल बना लेना है। जैसे कई लोगों का एक्सपीरियंस होता है कि दिल्ली में कुछ लोग होते हैं, तो दिल्ली में ऑटो वाले बड़ा ठगते हैं, बहुत ज्यादा चार्जेस लगाते हैं।
लेकिन कुछ लोग जिनका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, अच्छा है, तो उनके साथ में देखा जाता है कि उनसे उतना फेयर नहीं लिया जाता है। तो हमारा ऑरा हमारे लिए काम करता है। अपने ऑरा को हम कैसे पावरफुल बना सकते हैं, प्योर बना सकते हैं? मेडिटेशन के थ्रू, पॉजिटिव थॉट्स में रमन करने के थ्रू। आज के टाइम पे अगर हम देखें तो मन में नेगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट्स बहुत ज़्यादा है, और वो हमारे ऑरा को डिप्लॉय करते हैं, डिप्लीट करते हैं। तो अपने ऑरा को हमें पॉजिटिव बनाना है। अभी मान लीजिए, और इसके लिए हम बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल्स भी प्रैक्टिस करते हैं। अभी मान लीजिए कि सुबह मैंने मेडिटेशन से अपना दिन शुरू किया, खुद को अच्छा माइंडसेट भी दिया, और फिर क्या हुआ कि कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, ऐसा थॉट आ गया, गुस्से का थॉट आ गया, किसी पे गुस्सा कर दिया। अभी वो जो थॉट होता है, नेगेटिव थॉट, दैट बिकम्स पार्ट ऑफ माई पर्सनालिटी, ऑफ माई ऑरा। ट्रैफिक कंट्रोल से उस ऑरा को हम ऑल्टर करते हैं, है ना। मान लीजिए मैं ऑफिस में बैठा हूँ, कोई क्लाइंट आ गया जिससे थोड़ा इरिटेट कर दिया, अभी इरिटेशन की वाइब क्रिएट हो गई। अभी वो इरिटेशन मेरे ऑरा में आ गया, उसका पार्ट बन गया। अभी नेक्स्ट टाइम कोई भी मुझसे इंटरेक्ट करेगा तो वो इरिटेशन उसे फील होगी सबकॉन्शियसली, और उसके आधार पर उसका बिहेवियर होगा। इसीलिए क्या होता है कि किसी किसी को हम मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है ना। वर्ड से ज्यादा वाइब्रेशंस काम करते हैं, ठीक है। तो हमें हमारे हमेशा एक पॉजिटिव ऑरा रखना है। इसीलिए बीच बीच में हम क्या करते हैं, है ना, परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, उनसे पावर्स ड्रॉ करते हैं। और अगर हमारा थोड़ा बीच बीच में किसी के कांटेक्ट में आने से, कोई थॉट्स आने से ऑरा अगर खराब हो भी जाए, तो वो फिर से रिपेयर हो जाता है, और उसके बेसिस पर सभी का हमसे बिहेवियर होता है। तो एक आदत हमें क्या डालनी है, बीच बीच में डिटैच होने की, बीच बीच में परमात्मा से शक्तियाँ ड्रॉ करने की। लेकिन ये सब तभी हो पाएगा जब हम, अगर हमने कोर्स किया है, तभी हम डिटेल में इन बातों को समझ पाएंगे। तो अगर आपने कोर्स कर रखा है तो रेगुलरली उसे फॉलो हम करेंगे। किसी ने किया है, नहीं समझा है, तो फिर से करेंगे, अच्छे से समझेंगे। और जिसने नहीं किया है वो भी कोर्स करेंगे। ठीक है। तो हमने एक और कौन सी आदत सीखी कि अपने ऑरा को पॉजिटिव रखने की आदत, एम्पावर करने की आदत। अगर हमारी वाइब्रेशंस कमजोरी की है ना, अगर मन में ये एक्सेप्ट कर रखा है कि मैं बहुत कमजोर हूँ, तो जो भी हमारे कांटेक्ट में आएगा वो हमें डोमिनेट करेगा। अगर उनका ऑरा पॉजिटिव पावरफुल है हमसे, तो वो हम पर डोमिनेंट हो जाएंगे। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपनी इमेज, हम अपना ऑरा बहुत पावरफुल रखें, बहुत पॉजिटिव रखें। अभी नेक्स्ट एक बहुत अच्छी आदत है, अक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज, है ना। हम कितने सारे अच्छे पॉइंट सुनते हैं, बहुत सारे लोग मुरली भी सुनते हैं। तो हमें एक ऐसी डायरी बनानी है जिसमें कम से कम 10, 15, 20 पॉइंट जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि नॉलेज इज पावर, है ना। बहुत अच्छे पॉइंट्स हम लिख करके 10, 15, 20 पॉइंट उसे हम रखें, और कभी मूड खराब हो, कभी ठीक नहीं लग रहा है, आप उसे पढ़िए, वो इंस्टेंट आपके रिफ्रेशमेंट का काम करेगा। वो पॉइंट्स ही आपके अंदर इतनी एनर्जी भर देंगे, है ना। एक ये संस्कार मेरे अंदर भी है कि यूजुअली कोई भी पॉइंट मुरली का या कोई अच्छा पॉइंट सुनता हूँ, सोचता हूँ, या कभी मेडिटेशन में ऐसी टचिंग आती है, व्हाट आई डू इज कि मैं मोबाइल में नोट्स में उसे सेव रख लेता हूँ। फिर वेन एवर आई एम फ्री कभी उसे देखता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा पॉजिटिव लगता है। तो इस तरह से एक आदत हम ये डालें। और ये तो सिर्फ फिजिकल डायरी में हुआ, लेकिन मन की डायरी में भी नोट करने की आदत हम डालें, अच्छे अच्छे पॉइंट्स। और वो कब मन में टिकेंगे, जब उसका हम रमन करते रहेंगे। तो जब नॉलेज के अच्छे अच्छे पॉइंट्स हमारे बुद्धि में चलते रहते हैं, तो भी हमारा ऑरा जो है वो बहुत पावरफुल होता है, वो बहुत पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से एक आदत हमें और डालनी है कि एक पॉजिटिव ऑरा। और जैसे हम बात कर रहे थे ना कि औरों की मदद करना, तो एक बहुत अच्छी स्टोरी मुझे याद आई कि जैसे सनफ्लावर्स होते हैं, तो वो किस आधार पर चलते हैं, सूरज के आधार पर, उसकी रोशनी के आधार पर। दे चेज द लाइट, है ना। तो जिस तरफ सूरज जाता है उस तरफ सनफ्लावर टर्न कर लेता है। अभी कभी सोचा है कि जब रेनी डे होता है ना, तब वो सनफ्लावर क्या करेंगे, क्योंकि अगर क्लाउडी डे है, रेनी डे है, तो सूरज तो उन्हें नहीं मिलता। तो वो क्या करेंगे, कैसे एनर्जी उनके अंदर आएगी,
तो हमें क्या लगता है कि शायद वो जमीन की तरफ वो मुरझा जाएंगे, नीचे हो जाएंगे, लेकिन व्हाट दे डू इज दे टर्न टूवर्ड्स ईच अदर, है ना। तो नेचर में कितना परफेक्शन है और कितना नेचर से हमें सीखने को है। तो ऐसे ही, है ना, बहुत सारे लोग आज के समय में डिप्रेस्ड है, घबराए हुए है, दुखी है। तो हम कम से कम उनके साथ थोड़ा सा समय दे, उनकी बातों को समझे। कई बार ज्यादा उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता, उन्हें सॉल्यूशन की भी जरूरत नहीं होती। हम अपनी हायर वाइब्रेशन के साथ, अच्छी शुभ भावना के साथ उनके साथ बैठ जाए। तो इस तरह छोटी छोटी, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन खुशियों से भरा हो, एक हायर डायमेंशन में हमारा जीवन चले, तो ये संस्कार हमें अपने अंदर, है ना, लाने होंगे, इंस्टॉल करने होंगे। तो ये कुछ आदतों के बारे में हमने बात की। एक दो और आदतें, हैबिट्स हम समझेंगे, उसके बाद जो भी क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं वो क्वेश्चंस हम रखेंगे। तो एक आदत ये भी है कि हमें चार्ट मेंटेन करना है। एक आदत ये भी है कि हमें एक्सपेक्टेशंस को ब्रेक करके, है ना, जो अपनी जीवन हम दूसरों के मुताबिक बिता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं बिताना है। और कुछ हैबिट्स मैंने नोट करके रखी है। इसके अलावा एक बहुत अच्छी हैबिट है कि एडजस्टिंग टू द सिचुएशन इमीडिएटली, अपने एडजस्टिंग पावर को बढ़ाना। हम सभी के अंदर में समाने की शक्ति होती है ना। तो क्या होता है, जब कोई सिचुएशन आती है, सबसे पहली गलती हम क्या करते हैं, हम रेजिस्ट करते हैं कि आए ही नहीं, हुआ ही क्यों, ऐसे। तो उसमें क्या होता है, सारा जो फन उस मोमेंट का होता है वो खत्म हो जाता है। जैसे रिसेंटली क्या हुआ कि वी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, वी वेंट फॉर जंगल सफारी। ठीक है, अभी 230 to 50 किलोमीटर हमने ट्रैवल किया, और वहां पर जाकर पता चलता है कि जो दूसरे फ्रेंड को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी सफारी बुकिंग करने की, वो सफारी बुक ही नहीं थी। अभी इतना दूर हम ट्रैवल करके गए, 5-6 लोग, सिर्फ सफारी के लिए, और वो सफारी बुक ही नहीं थी। अब इमीडिएटली ये थॉट आया कि इसने ऐसा क्यों किया, और सारा जो, इवन दो वी वर एंजॉइंग द ट्रिप, सारा जो मजा था वो खराब हो गया। लेकिन इमीडिएटली 1 मिनट के बाद थोड़े से थॉट्स चले, जब उस थॉट को ऑल्टर किया कि कोई बात नहीं, अभी उससे गलती हो गई, लेकिन फिर भी हम एंजॉय ही तो कर रहे हैं, उसे क्यों मूड खराब करना। क्योंकि हर चीज तो अकॉर्डिंग हमारे लाइफ में एग्जैक्टली वैसे नहीं होगी ना, जैसे हम सोचते हैं। कल भी हमने इसके बारे में बात की कि सुपर मारियो थियरी, है ना, हमारी लाइफ एक गेम की तरह है। कभी ऊंच नीच आएंगे, उतार चढ़ाव आएंगे, जैसा हमने सोच रखा है एग्जैक्टली वैसा नहीं होगा। तो अगर हम ये आदत बना ले कॉन्शियसली कि चीजों में, बातों में, छोटी छोटी चीजों में हम रिएक्ट नहीं करेंगे, उसे एक्सेप्ट करेंगे, है ना। एक्सेप्टेंस के बाद चेंज आता है। कई बार हम क्या सोचते हैं कि पहले चेंज आ जाए फिर हम एक्सेप्ट करें। तो जीवन में चेंज कभी भी एक्सेप्टेंस के बाद आता है, चाहे खुद को चेंज करना हो, चाहे औरों को चेंज करना हो, चाहे सिचुएशन को चेंज करना हो। तो इमीडिएटली फिर हमने क्या किया, सफारी अवेलेबल नहीं थी तो हमने दूसरी चीजों को एंजॉय किया। लेकिन फन तो वहां खत्म नहीं हुआ। हो सकता है कि सफारी में हमें मजा नहीं आता क्योंकि वहां पर हमें कोई स्पॉट ही नहीं होता एनिमल, है ना। तो जो भी है ना, इस तरह से जब हम कोई भी परिस्थिति में हार नहीं मानते हैं, तो हमारी जो, है ना, कोई भी परिस्थिति में दिल शिकस्त नहीं होते हैं, तो हमारी जो लाइफ है वो एक हायर डायमेंशन में शिफ्ट हो जाती है। तो ऐसी छोटी छोटी आदतें, है ना, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि अच्छा जीवन हम बिताए, खुशियों से भरा जीवन हम बिताए, तो छोटी छोटी आदतें हमें चेंज करनी होगी। तो आज थोड़ा सा ज्यादा समय क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए रखा है, क्योंकि फिर अगर ज्यादा क्वेश्चंस हो जाते हैं तो फिर इतने डिटेल में उन्हें आंसर नहीं दे पाते हैं। तो इस तरह से हमें क्या करना है, नई शुरुआत जब जीवन को देनी है तो पुराना क्लोज करना है, उसे छोड़ना बहुत जरूरी है, और नए के लिए टारगेट सेट करना है। तो पुराना भी हम छोड़ेंगे और नए टारगेट भी सेट करेंगे। और ये सब, ये थियरी नहीं है, थियोरेटिकल क्लास नहीं है। अभी सेशन खत्म नहीं हुआ है, अब सेशन शुरू होता है हमारे जीवन का। अभी प्रैक्टिकली इसे जाकर हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। नहीं तो फिर वो क्या रहेगा, सिर्फ पॉइंट रहेगा, और सिर्फ हम कहेंगे कि बहुत अच्छी वर्कशॉप थी, और लेकिन प्रैक्टिकली हमारे जीवन में से क्या चेंज आया वो नहीं हम कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी जो भी क्वेश्चंस आपके हैं वो हम ले सकते हैं। थैंक यू सो मच भाई जी।
आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि हम कैसे न्यू हैबिट्स बना सकते हैं, चार्ट्स मेंटेन करें न्यू हैबिट्स के और एक्सपेक्टेशंस को जो आपकी अच्छी आपको हैबिट्स इनकलकेट करनी है उसके लिए टेलिंग नो इज़ वेरी ओके। हम उसको कहते हैं कि हमें किसी को नो नहीं बोलना चाहिए, बट वी नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ सेइंग नो जब आपको लग रहा है कि वो चीज़ रॉन्ग हो रही है आपके साथ। और और हमेशा एक चीज हर मैं रोज़ बोलना चाहूंगा, हाँ जी। जैसे बहुत सुंदर स्टार्टिंग में एक सॉन्ग बज रहा था, सुबह की किरणों को रोके वो सलाखे है कहाँ, जो ख्यालों पर पहरे डाले वो आंखें है कहाँ, है ना। सर खुलने की हुँ, देरी है, परिंदे उड़कर चूमेंगे आसमान। तो जो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन हम अपने जीवन में चाहते हैं, कई बार हम सोचते हैं इसकी वजह से हम नहीं बदल पा रहे हैं, लेकिन अगर हमारा संकल्प दृढ़ हो, है ना, रोज हमें एक थॉट क्रिएट करना है और उसे दृढ़ता का पानी डालना है। तो अगर रोज डिसिप्लिन से हम चीजें करते हैं, हमारा अंदर से पक्का मोटिवेशन है कि मुझे चेंज करना है, तो न्यू बिगिनिंग हमारी लाइफ में कोई लाने से रोक नहीं सकता। ठीक है। वंडरफुल थॉट भाई। और आफ्टर दैट आपने ये बताया कि सबसे पहले अपनी ऑरा को भी क्लीन रखें। हमें लर्न करना है कि हमें ब्लेसिंग्स अर्न करनी है, बट वो इंटेंशन भी प्योर होना चाहिए। ये नहीं कि हमें ये लगे कि हमारी फेट अच्छी होएगी तो हमें उसी के लिए अर्न करनी है ब्लेसिंग्स। डू इट फॉर मतलब प्योर इंटेंशन के साथ हमें आपने बताया कि हमें करनी है। और इसके बाद ये बताया कि सिचुएशंस जो भी नहीं आए, सिचुएशंस तो आएंगी, लाइफ इज देयर, ऑब्स्टेकल्स आएंगे जैसे गेम्स में होते हैं। तो आपने बताया कि इमीडिएटली हमें एक्सेप्ट करना है, इमीडिएटली उसको उसके लिए अडेप्ट करना है। तो ये बहुत सुंदर बातें आपने बताई। आज हम क्वेश्चंस अभी ले लेंगे और आई विल अनम्यूट ओनली दोज हु विल switch on their videos and ask their questions. Thank you. I'm unmuting Dhruva. Hello, Om Shanti to all. Am I audible? Okay. So my question is sir, कुछ लोग हैं जो लाइफ में आए, कुछ बुरा किया एंड वो अभी भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लाइफ में वापस आते हैं। तो मेरा माइंड जो उन्होंने बुरा किया ना सर, वो वापस उनके इंसिडेंट्स लेकर के आता है वापस। मतलब मुझे एक है ना, ऐसा लगता है कि मैं एक बेसबॉल का बैट उठाऊं और वापस उनको जाके मार डालूं। मतलब मुझे ऐसे वायलेंट थॉट आते हैं, लेकिन मैं करता कुछ भी नहीं हूँ। मैं उस सिचुएशन जाकर के भाग जाता हूँ। मुझे पता है ऐसे लोग आते ही जाएंगे। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं ये जो नेगेटिविटी है, जो मेरे थॉट्स आ जाते हैं, इनडायरेक्टली आ जाते हैं, तो मैं इन थॉट्स से लड़ूं कैसे? कैसे लड़ूं? मतलब मैं करना नहीं चाहता, मेरे में करेक्ट। वायलेंस नहीं है, लेकिन हम्म। उस टाइम में उस कैसे रिएक्ट करूं, मतलब समझ में ही नहीं आता है मुझे। करेक्ट। देखिए क्या होता है, जब भी लाइफ में कोई बुरा इंसिडेंट होता है, उसका जो इम्प्रेशन है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर हो जाता है। फिर क्या होता है, हम जब, क्योंकि वो बुरी फीलिंग हमें देते हैं, जब भी उसके बारे में, उस व्यक्ति के बारे में, सिमिलर सर्कमस्टांसेस के बारे में हम सोचते हैं, तो क्या होता है कि वो बुरी फीलिंग आती है और उससे बचने के लिए हम अपने मन को डाइवर्ट करते हैं कुछ चीज़ों में, कुछ काम में, है ना, कुछ हॉबीज में। लेकिन वो जो मेमोरीज है, जो इमोशंस है, वो डिलीट नहीं होते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर में रिसाइकल बीन होता है, तो अगर हम सिर्फ डिलीट की बटन बटन दबाते हैं, तो वो रिसाइकल बीन में स्टोर हो जाता है। अभी रिसाइकल बीन में बहुत सारी फाइल्स हो जाएगी, तो भी कंप्यूटर हैंग होने लगेगा, क्योंकि बहुत सारा डेटा है। ऐसे ही जो इमोशंस है, वो हमारे रिसाइकल बिन में स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि हम उन्हें फेस नहीं करना चाहते, उन्हें, है ना, साइड में रख देते हैं। उसकी जगह पर अगर हम जड़ पर काम करें, अगर स्पिरिचुअलिटी को अच्छे से डीप में समझे, क्योंकि ये जो है ना,
काम चीजें तब करेगी जब हम डीप में उसे समझ, है ना। तो अगर कोई भी, और स्पिरिचुअलिटी हमें क्या बताता है कि अगर कोई भी हम हमारे साथ गलत कर रहा है ना, तो वो एक कार्मिक अकाउंट की वजह से है। ये सारा एक ड्रामा है। तो हमें ये बातों को डीपली समझना होगा, तभी वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से भी डिलीट होगी, हमारे माइंड के रिसाइकल बीन से भी डिलीट हो सकती है। और कहा जाता है एंगर इज लाइक एन एसिड, है ना। एसिड क्या होता है, जिस कंटेनर में रखा जाता है उसको ज्यादा हार्म करता है रादर देन जिस कंटेनर में वो पोर किया जाए। तो वो जो एंगर आपके अंदर है, जो वायलेंट थॉट्स हमें आ रहे हैं, है ना, वो सबसे ज्यादा हार्म हमें कर रहे हैं। जब इस बात को अंदर से हम समझ लेंगे कि इसमें मेरा नुकसान है, और इन लेटिंग गो आई फ्री माई सेल्फ फ्रॉम द पेन, मैं उन्हें नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं अपने आप को छोड़ रहा हूँ। जैसे एक बारी दादी जानकी जी है, उनको किसी ने कहा कि मुझे सभी अच्छे लगते हैं, सभी के साथ मेरा अच्छा अकाउंट है, लेकिन 3 लोग मेरी लाइफ में ऐसे हैं जिनके लिए मेरे मन में बहुत नेगेटिव है, क्योंकि उन्होंने मुझे दुख दिया, धोखा दिया। तो दादी जी ने कहा कि ये जो है 3 लोग, वो पॉइजन की तरह है आपके माइंड में। और अगर आपके माइंड में पॉइजन है तो कोई भी, आप सोचते हो कि औरों के साथ मेरा रिलेशनशिप अच्छा है, इन तीनों के साथ ही खराब है, लेकिन क्या होगा कि जब पॉइजन रखा है तो कभी औरों के साथ भी जब आप इंटरेक्शन में आओगे तो कहीं ना कहीं वो पॉइजन निकलेगा, और पॉइजन निकलेगा तो उनसे भी आपको पॉइजन मिलेगा। तो वो 3 की वजह से सारे लोगों से मेरा रिलेशन खराब हो जाएगा। तो उस बंदे को ये बात समझ आई, उसने जा करके खुद को चेंज किया। 1 साल बाद दादी जी से मिला और कहा कि 2 के लिए तो मैंने निकाल दिया, पर एक है जिसके बारे में सोचता हूँ तो अभी भी मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख होता है। तो दादी जी ने कहा, अगर मान लीजिए एक ग्लास है, उसमें पानी है, और आपके थोड़ा सा उसमें में पॉइजन है, सारा नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ही है, तो क्या आप उस पानी को पियोगे? नहीं ना। तो थोड़ा भी किसी के लिए मन में नेगेटिव नहीं रखना है, सबसे ज्यादा हार्म ये मुझे ही करता है। और जब हम अपनी हर्ट का रिस्पॉन्सिबल किसी और को ठहरा देते हैं, क्योंकि मान लीजिए एक बंदी है, उसने 2 बंदों को, अलग अलग बंदों को धोखा दे दिया, तो दोनों का रिएक्शन हो सकता है, एक बहुत आसानी से उससे डील कर ले, एक को उसको उससे डील करने में बहुत नेगेटिव मतलब डिफिकल्टी जाए। तो क्या होता है, हम जितना रिएक्ट करते हैं, उसको बार बार चर्न करते हैं, हर्ट हम ही क्रिएट कर रहे हैं। हर्ट इज नॉट देयर क्रिएशन, इट इज माई रिस्पॉन्स। अपने रिस्पॉन्स की जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और अंदर से इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि ये जो हर्ट है ये मेरा क्रिएशन है, उसका जो था वो बाहर का एक एक्शन था, है ना, तब हम उन्हें माफ कर पाते हैं। तो कार्मिक फिलोसॉफी को समझना है। आज कोई भी मेरे साथ अगर गलत कर रहा है, डीपली बैठ करके रियलाइज करना है कि ये गलत इसीलिए हुआ है क्योंकि पास्ट बर्थ्स में, पिछले कॉस्ट्यूम में मैंने उनके साथ में गलत किया होगा, और अभी मुझे उसे स्वीकार करके, एक्सेप्ट करके उस कार्मिक अकाउंट को बढ़ाने की जगह पर उसे क्लोज करना है। जैसे सिस्टर शिवानी ने एक बारी बहुत अच्छा अपने वीडियो में बताया था कि कोई भी सिचुएशन हमारे लाइफ में आती है तो वहां पर हमारा प्रेजेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे 2 पेशेंट्स है, एक को कैंसर है, एक बीमार है, एक को फीवर है। क्या होता है, फीवर वाला अगर प्रेजेंट में कमजोर है तो वो फीवर को भी इतना बड़ा बना लेगा, और कैंसर वाला अगर स्ट्रांग है तो वो कहेगा खुद को भी संभाल लेगा, औरों को भी, है ना। तो हम कितना कोई सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं वो हमारे प्रेजेंट पर डिपेंड करता है, प्रेजेंट में हमारी स्थिति कितनी शक्तिशाली है। तो अभी अगर हम खुद को एम्पावर कर ले तो इतना जो हर्ट आ रहा है उनके लिए मन में, वो कभी क्रिएट ही नहीं होगा। So let's take next question. Madhuji, I am unmuting you. Please ask the question. Thank हेलो, नमस्ते। नमस्ते भाई जी, नमस्ते ऑल। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम छोटे बच्चे में बोलते हैं कि मीठा बोलो, प्यारा बोलो, राइट। और छोटे बच्चों को जब हम हैंडल करते हैं तो 1 बार प्यार से बोल सकते हैं, 4 बार प्यार से बोल सकते हैं, और फिर भी अगर वो नहीं सुनते, फिर भी अगर वो स्टडी नहीं करते, तो कहीं ना कहीं वो अंदर से गुस्सा आ जाता है।
और बाद में ऐसे होता है कि वो फिर फर्स्ट टाइम में ही आ जाता है, क्योंकि कंट्रोल नहीं कर पाते हैं फिर, तो कैसे काम करें इसमें? करेक्ट। देखिए, जब बच्चों को हम समझाते हैं, सबसे पहली बात तो गुस्सा आने ही जाता है। गुस्सा हम क्रिएट कर रहे हैं, है ना। हमें अपने जो भी वाइब है, जो भी हम कर रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। और मुझे गुस्सा दिलाते हैं, गुस्सा आ जाता है, ये ठीक नहीं है। और बच्चों को जब हम बड़े प्यार से समझे, एक होता है कि मैं ऊपर से मीठा मीठा बोल रहा हूँ, अंदर में मेरे, है ना, चल रहा है ये तो पढ़ाई ही नहीं करता, ये तो पढ़ाई ही नहीं करता, तो फिर वो काम नहीं करेगा। क्योंकि अगर हम किसी को कुछ कह रहे हैं, वो भी समझ रहा है करना है, फिर भी वो कर नहीं रहा है, मतलब वो बहुत कमजोर है। अभी कोई कमजोर है और नेगेटिव वाइब्रेशंस के साथ में उसे कहूँ, भले ही शब्द पॉजिटिव हो, तो वो तो और कमजोर हो जाएगा। अगर मेरे वाइब्स पावरफुल है, तो उसे उसे करने के लिए शक्ति मिलेगी। और करने के लिए उसे शब्द नहीं चाहिए, उसे शक्ति चाहिए। तो हम जब बड़े प्यार से, अगर वो एक बारी प्यार से नहीं मान रहे हैं, दूसरी बारी नहीं मान रहे हैं, तीसरी बारी और प्यार दो, ठीक है, तभी वो कर पाएंगे, है ना। तो बच्चों को भी हमें बड़े प्यार से समझाना है, क्योंकि जो पेरेंट्स की एक्चुअली वॉइस होती है बहुत ना, वो प्यार से बच्चों की बोले था तो वो खेलने ही जाते हैं सुनते ही नहीं देखिए, अच्छा। दो चीजें होती है, जैसे कल भी हमने बात की, लव और लॉ का बैलेंस, है ना। तो हम समझते हैं गुस्से में शक्ति आती है, क्योंकि गुस्से में ना सारा हमारा जो फोकस होता है वो एक ही पॉइंट पर होता है। तो हमें हमारे अंदर तो वैसे शक्ति कम होती है। अभी शक्ति जनरेट करने के लिए हम किसे यूज करते हैं? गुस्से को यूज करते हैं, क्योंकि और कोई हमें तरीका आता नहीं है शक्ति जनरेट करने का। तो जब शक्ति, है ना, काम क्या कर रही है, बच्चे बात क्यों मान रहे हैं गुस्से से? क्योंकि वो शक्ति, वो फोकस है उसमें। लेकिन गुस्से की शक्ति की जगह अगर हम प्यार की शक्ति को यूज करें, क्योंकि प्यार से हम कह रहे हैं, लेकिन हमारा ऑरा अगर वीक है, तो उन्हें, है ना, वो प्रेरणा, वो शक्ति नहीं मिलेगी। तो प्यार में हम इतनी शक्ति भर दे, और इसीलिए हम मेडिटेशन की बात करते हैं। तो अल्टीमेटली, अगर, है ना, हर चीज का सोल्यूशन हमें मेडिटेशन से मिल जाता है। तो प्यार में भी आप शक्ति भरिए, गुस्से वाली शक्ति को हमें यूज नहीं करना है। क्योंकि इससे क्या होता है कि बच्चों की जो पर्सनालिटी है, वो बहुत डिटीरियरेट हो जाती है ना। तो क्या, इसीलिए, और जो पेरेंट्स की वॉइस होती है, जिस तरह से पेरेंट्स अपने बच्चों से बात करते हैं, वो उनका इनर वॉइस बन जाता है। कई बार हम काम चलाने के लिए क्या करते हैं, बच्चों को गुस्सा करके पढ़ाते हैं। और आजकल ये बहुत देखा जाता है, इसमें बच्चे पढ़ भी लेते हैं, अच्छे ग्रेड्स भी ला लेते हैं, लेकिन आगे चल करके क्या होता है, वो बहुत अंदर से कमजोर हो जाते हैं। दुनिया को फेस करने की उनके अंदर शक्ति नहीं रहती, क्योंकि सारा जो गुस्से की वजह से डर अंदर भरा होता है। फिर क्या होता है, जिन जिन बच्चों ने बचपन में बहुत एक्सेल किया, 12th में उन्होंने टॉप किया, सारे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया, लेकिन फिर क्या होता है, आगे चल करके वो छोटे से एग्जाम के फियर की वजह से एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाते हैं। हम सीए में बहुत हम लोगों ने देखा कि जिनके बहुत अच्छे ग्रेड्स थे, वो ऐसे फेल हो गए। तो हमें उनको अपनी लाइफ के लिए तैयार करना है, सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं तैयार करना है। ओके, थैंक यू भाई जी। Thank you. Thank you so much. Poonam ji is next. I'm unmuting her. Thank you. ओम शांति। सर, मेरा ये सवाल था कि क्या मतलब हम लोग की हेल्थ, मतलब मॉर्निंग रूटीन क्या होना चाहिए फॉर हेल्दी लाइफ, और आप अपना प्लीज शेयर कीजिए कि कैसे आप अपना डेली रूटीन कैसे फॉलो करते हैं, जिसमें हम लोग मतलब मोटिवेट हों कि हम लोग ऐसे रूटीन फॉलो करना चाहिए। हाँ जी। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल की जब हम बात करते हैं, तो सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं आती, मेंटल हेल्थ भी साथ में आती है। और जब हम मेंटली हेल्दी होते हैं, तो फिजिकल हेल्थ साथ में आ जाती है। क्योंकि फिजिकल भी करने की शक्ति कहाँ से आएगी? मेंटल हेल्थ से ही आएगी। तो सबसे पहला फोकस, अगर हम प्रायोरिटी अपनी मेंटल हेल्थ को बना ले। मेंटल हेल्थ क्या होती है? जब हमारा मन अपनी बात सुने, विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहे। जैसे एक बार किसी को कहा गया, एक कंपटीशन हुआ कि आप सभी पीस के ऊपर में पेंटिंग बनाइए। तो उसमें क्या हुआ कि सभी ने बहुत सारी अच्छी अच्छी पीस के ऊपर, कि कोई शांत बैठा है, कोई झील है, झरना है, इस तरह की पेंटिंग बनाई। और एक बच्चे ने पेंटिंग बनाई कि चारों तरफ बहुत शोर है, आवाज है,
तो सब उस पर हंसने लगे कि ये कैसी पेंटिंग बनाई, ये कहाँ पीस हुआ। लेकिन जब उस पेंटिंग को डीपली देखा गया, जिसको फर्स्ट प्राइज मिला, तो उस पीस है ना, चारों तरफ के शोर में भी, केओस में भी, वो शांत वहां पर एक बच्चा बैठा हुआ था। तो शांति का मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ अच्छा हो तब शांत रहे। अपने आप को जब हम इतना एम्पावर कर ले कि हर विपरीत परिस्थिति में भी हम शांत रह सके, तो उसे रियल साइलेंस कहा जाता है। तो मेंटल हेल्थ को जब हम अपने जीवन में प्रायोरिटी देते हैं, है ना, व्हाट आई डू डेली, इसकी सुबह सुबह जल्दी उठ करके 3:30-4 बजे उठ करके हम मेडिटेशन करते हैं, है ना। मेडिटेशन करना मतलब अपने आप को हायर वाइब्रेशन से, ईश्वर की शक्तियों से जोड़ना। और जब उनकी कॉन्शियसनेस से अपने आप को हम कनेक्ट करते हैं, तो वो पावर्स, वो एनर्जीज, वो प्यार, वो डाउनलोड होता है। अभी सुबह सुबह अगर मन में प्यार भरा, शांति भरी, तो कोई भी सिचुएशन आएगी तो अंदर से क्या निकलेगा? प्यार ही निकलेगा। क्योंकि आज के समय पर सबसे ज्यादा लोगों को किस चीज की जरूरत है? वो शांति की, प्यार से। कोई 2 मिनट बैठकर बात ही कर ले तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो इस तरह से अपने जीवन में, अपनी लाइफ में हम स्पिरिचुअलिटी को, जो स्पिरिचुअल अलार्म बज रहा है, अब उसे स्नूज करने की जगह पर सीरियसली उसे फॉलो करने लगे, तो जो वर्च्यूज हम अपने लाइफ में चाहते हैं वो आने लगेंगे। तो सुबह सुबह हम मेडिटेशन करते हैं, सीरीज ऑफ पॉजिटिव थॉट्स, जिसे हम मुरली कहते हैं, परमात्मा के द्वारा उच्चारे गए महावाक्य है, वो सुनते हैं। इस तरह से सारा दिन बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल्स प्रैक्टिस करते हैं। जो भोजन हम करते हैं वो हाई वाइब्रेशंस में, ईश्वर की याद में कनेक्ट होकर, उनकी याद में कंज्यूम करते हैं, इस तरह से। और रात में सब कुछ, जो भी सीन्स आज के दिन में हुए, उसे डिलीट करके, क्लोज करके, कोई बातें अच्छी होती है तो उसे साथ में लेसन्स रख करके हर रोज दिन को खत्म करते हैं, चार्ट सर दे एक करके। पूछनी थी, जैसे हर हर स्पिरिचुअल गाइड जो होते हैं वो बोलते हैं कि ना, मतलब जब को बहुत मंत्र जब को बहुत करते हैं, लेकिन ये ओम शांति वाले मतलब बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं कि जब को। अब तो ऐसे क्यों, मतलब आप लोग बिल्कुल भी इसको फोकस क्यों नहीं करते हो? जैसे मंत्र जप का कोई इम्पोर्टेंस तो बहुत है ना। देखिए, मंत्र जाप हम भी करते हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस के साथ करते हैं, है ना। अगर मैं रोज खुद को कहता हूँ कि मैं पीसफुल हूँ, मैं शांत हूँ, मैं पावरफुल हूँ, तो ये भी मंत्र हुआ। वो मंत्र संस्कृत में होते हैं, ये जो हमारा मंत्र है वो हिंदी में है, क्योंकि वो समझ आता है। जब हम किसी भी चीज को रिपीटेडली बिना, है ना, उसके मीनिंग को समझे बोलते जाते हैं, तो वो उतना काम नहीं करता, है ना। जो मंत्र होते हैं उसमें हाई वर्ड्स यूज किए जाते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स को यूज किया जाता है। लेकिन फिर क्या होता है, कुछ दिनों के बाद हम सिर्फ रिपीट करते रहते हैं, उसे फील नहीं करते। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं पीसफुल हूँ, तो सिर्फ मैं कह नहीं रहा हूँ, मैं उस वाइब्रेशन को फील भी कर रहा हूँ। तो ये भी रिपीटेशन हुआ, लेकिन उसके अर्थ के साथ में। दो क्वेश्चंस ये है, तो हम दोनों भी क्वेश्चंस ले सकते हैं। जी, थैंक यू भाई जी फॉर योर रूटीन। पहले आप प्रतीक भाई जी आप पूछ लीजिए। Hello, can you hear me? यस। Yeah. Om Shanti Bhaji. And thank you so much for the great information. काफी हेल्प हुआ उससे। सो एक क्वेश्चन मेरा सिंपल था, मतलब लाइक आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग, लाइक मैंने सिस्टर शिवानी के कुछ टॉक सुने थे और चीज़ें ऑलरेडी मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो कभी कभी कुछ क्लैरिटी लाने के लिए डिसीजन लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मुझे। तो व्हाट इज द बेसिस फॉर दैट, लाइक कि मैं अपने डिसीजंस और क्लैरिटी के साथ ला सकूँ? कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो on like how I can take a proper decision. And second question, जैसे आज जो आपके 2 सेशन थे, ये सब हैबिट्स जो डेवलप करना है, इसके पहले इसका बेसिस क्या रहेगा इन सबको इम्प्लीमेंट करने से पहले? तो 2 बहुत चीजों पे। बहुत ब्यूटीफुल दोनों भी आपके क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि बेसिस क्या होता है। देखिए, इंफॉर्मेशन कितना भी मेरे पास हो, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने की जब तक की शक्ति नहीं आएगी, तब तक कि वो इंफॉर्मेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन रहेगी। तो बेसिस होता है खुद को एम्पावर करना। आज मैं कितनी भी पॉजिटिव बातें कह दूं, लेकिन
उसे इम्प्लीमेंट करने की अगर शक्ति नहीं है, है ना, मैं कह रहा हूँ कि गुस्सा नहीं करना है, लेकिन उसको रोकने की अगर शक्ति नहीं है तो गुस्सा निकलेगा ही। जैसे कोई अगर जिम जाता है, अभी अगर वो प्रोटीन्स नहीं ले, है ना, या फिर हाई कैलोरीज मतलब कि अच्छा इनटेक नहीं ले, तो कितनी भी इंफॉर्मेशन मतलब शरीर में शक्ति नहीं आई, तो कितना भी अच्छे से उसे बता दो कि इस तरह से डंबल्स उठाने हैं, इस तरह से एक्सरसाइज करनी है, वो काम नहीं करेगा, वो कर भी नहीं पाएगा, थोड़ा थोड़ा कर पाएगा। तो जितना भी हम सुनते हैं उसे करने के लिए सोल पावर चाहिए, और वो सोल पावर आती है नॉलेज के चर्निंग से और मेडिटेशन करने से। और पहला आपका क्या क्वेश्चन था? सॉरी। सो पहला मेरा क्वेश्चन ये था कि लाइफ में जैसे अभी बहुत सारी चीजें चलती हैं, करेक्ट, डिसीजन मेकिंग पावर कैसे आए। राइट, हाँ। करेक्ट। तो क्या होता है, आज हमारा माइंड अगर हम चेक करें तो 3 तरह के थॉट्स होते हैं। एक होता है पॉजिटिव थॉट, एक होता है नेगेटिव, और एक होता है वेस्ट थॉट्स, है ना। क्लियर माइंड का मतलब क्या है? एक फोकस माइंड, क्योंकि कभी भी डिसीजन लेना है तो फोकस माइंड हमें लगता है। तो फोकस्ड माइंड का मतलब है कि जिस माइंड में कम से कम थॉट्स हो। आज हमारा माइंड बहुत सारी इंफॉर्मेशन से, बहुत सारे थॉट से भरा होता है, और जितना चीज़ों से भरा माइंड होगा उतना डिसीजन मेकिंग डिफिकल्ट होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो कॉन्शियस है ना, जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो बढ़े, जिसे कहा जाता है परखने की शक्ति या निर्णय करने की शक्ति, तो उसके लिए माइंड को जितना हम खाली रखेंगे, और सारे आंसर्स हमारे माइंड को पता होते हैं। इसके लिए आप एक ट्रिक क्या यूज कर सकते हैं कि सुबह सुबह आप मेडिटेशन करिए। जब माइंड बहुत पावरफुल है उस समय माइंड के सामने वो क्वेश्चन रखिए, तो जो आपका इनेट विजडम है वो आपको आंसर दे देगा। मुझे अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजंस लेने होते हैं वाइल मेडिटेशन, जब मेरी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी हो जाती है, माइंड में कुछ और थॉट्स नहीं होते हैं, माइंड पावरफुल होता है, एक क्लियर कॉन्शियस होता है, देन आई पुट दोज क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ मी एंड इमीडिएटली आई गेट क्लियर आंसर्स कि अभी क्या करना है। अभी थोड़े दिनों पहले बहुत ऐसे सीवियर स्टमक एक हुआ था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। देन इन द इवनिंग आई सैट फॉर मेडिटेशन, और वहां पर बिकॉज माई माइंड वॉज वेरी फोकस्ड, इट गॉट वेरी क्लियर, तो मुझे इमीडिएटली उसका आंसर मिल गया कि वाई दिस पेन इज देयर। तो हमें सारा पता होता है लेकिन माइंड में इतने सारे थॉट्स होते हैं, इसलिए हम डिसाइड नहीं कर पाते। तो व्हाट यू कैन डू इज यू डू मेडिटेशन अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि तब ट्रैफिक ऑफ थॉट्स कम होता है, तो उस टाइम पे बहुत क्लियर हमारी बुद्धि होती है और डिसीजन मेकिंग ईजी होता है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। Thank you, Bhaiji. Now the next is Shivam ji. Hello, am I audible? Yes, you are audible. So मेरी एक मेरी एक सिचुएशन है कि I have to go. I'm so sorry. मुझे बुला रहा है. So sorry. Okay, no problem. We can take next question, Simran. Right. Om Shanti. Firstly, thank you for such a beautiful session. My question was around, like you mentioned, closing of karmic accounts. तो हमारे मन में किसी के लिए जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया है उनके लिए अभी माफी की भावना है, और हम वो फीलिंग्स अभी नहीं है हर्ट वाली और समथिंग, सो ऑल्स ओके नाउ। बट इफ वी नो कि अगर हम उनसे कंटिन्यू करते हैं बात करना, तो even though we are empowered inside, but still some part of us, there's a possibility that we might again go through the same phase. We are empowered now, but poison to wo hai hi. So closing a karmic account, what does it mean? Like hum unse baat karte rahe and we keep accepting them as they are, and we sahan shakti badhaye, empowerment jo hai wo, ya fir we stay away from the poison at the first place, if that's possible. थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन की इसमें ज़रूरत है कि जब पास्ट में हमें कोई लेसन मिलता है तो माफ़ कर देना मतलब ये नहीं कि लेसन हमने सीखा ही नहीं, है ना। मतलब कि किसी ने मुझे अगर धोखा दिया तो उसके लिए मन में नेगेटिव भावना नहीं हो, तो आप जो पॉइजन कह रहे हैं वो पॉइजन नहीं, वो एक लेसन है विच यू हैव लर्न। अभी मुझे पता है
कि इनका ये संस्कार है कि ये धोखा देंगे, दुख देंगे, तो what I can do is I do not have a negative feeling for them, but I keep myself safe from them, है ना। मुझे साथ नहीं छोड़ना है, किनारा नहीं करना है, लेकिन किनारा किस चीज से करना है, उनके नेगेटिविटी से करना है। मतलब बाद उस चीज के लिए मैं उनको चांस नहीं दूं। जैसे मान लीजिए मेरे घर में एक नौकर है, अभी मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ, तो सारी जो तिजोरी है वो खुली रहती है। अब उसने उसमें से कुछ गहने चुरा लिए, है ना, ये तो अभी प्रैक्टिकली तो इसमें उसे रखना ही नहीं होगा क्योंकि उसका संस्कार है। फिर भी अगर उसे रखते हैं तो मैं कहूँ कि मैंने इसे माफ कर दिया, तो माफ करने का मतलब क्या होता है कि ये नहीं कि मैं नेक्स्ट टाइम भी तिजोरी खुली रखूँ, तिजोरी बंद करके उससे काम करवाऊँ। ठीक है। Yes, that makes sense. Thank you so much. We can take Shivan's question, then we can wrap up. हाँ जी। So sorry for the earlier glitch. So basically, firstly, thank you so much for all the sessions. बहुत ही ज़्यादा help कर रहा है. Sir, my question is कि मेरा ना self confidence थोड़ा low है, and आजकल की बात नहीं है, काफ़ी time से है कि मान लो एग्जाम्स आ रहे हैं तो मैं खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। अभी सीए फाइनल के एग्जाम्स आ रहे हैं मई में, कि कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज बाकियों की तैयारी सोचता हूँ कि यार वो 3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं अभी 1-2 महीने से अच्छे से कर रहा हूँ, तो वो सेल्फ डाउट आ रहा है। अगर कोई भी चीज़ मैं सोशल मीडिया पे भी कर रहा हूँ, डाउट आते हैं कि अरे वो ऐसा करे वो ऐसा करे, पर मैं इतना ही कर रहा हूँ। तो हर चीज़ का मेरा रूट कॉज जो है वो सेल्फ डाउट, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो ही है। तो फिर इसको कैसे अप्रोच करूँ इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म? एफर्मेशंस मैं ट्राई कर रहा हूँ धीरे धीरे करने का, हेल्प भी कर रहा है, बट व्हाट एल्स कैन आई डू सर? थैंक यू। देखिए क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि हर किसी की अपनी अपनी जर्नी होती है। हमें कंपैरिजन सिर्फ इस चीज़ के लिए करना है कि हमारी स्टेजेस कहाँ पर है, लेकिन इस चीज़ के लिए नहीं कि वो सेल्फ डाउट हमें क्रिएट करे। मतलब क्या होता है आज के टाइम पर, कहा जाता है जो दिखता है वो बिकता है, मतलब दिखाने की दुनिया है। कोई भी अपने फेलियर्स को पोस्ट नहीं करता है इंस्टाग्राम पर। तो आपको क्या करना है, ठीक है, अगर चेक करना है कि उसके कितने चैप्टर्स हुए, तो आप, क्योंकि हर किसी का एक पेस होता है लाइफ में जाने का, है ना। अभी क्या है, आप सिर्फ जब अपनी प्रोसेस पे फोकस रखोगे रादर देन रिजल्ट्स पे फोकस रखोगे, तो वो प्रोसेस आपके अंदर स्टेबिलिटी लेकर के आएगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर के आएगी, है ना। जब हम अपने आप को कंपेयर किसी से करने लग जाते हैं, तो क्योंकि हर किसी की एक अपनी अपनी पर्सनालिटी है, ठीक है। अभी मान लीजिए कोई फ्रेंड्स है, वो बहुत 3-3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे हमारे केस में भी होता था कि जब हमें सीए फाइनल की प्रिपरेशन के लिए छुट्टी मिली तो दैट वाज ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 4 मंथ्स। और ऐसे भी बच्चे थे जिन्हें 1 साल की, है ना, 9 मंथ्स की छुट्टी मिली थी। अगर वहां पर मैं ये सोचता कि ये तो कब से पढ़ रहा है और मुझे तो कम समय मिला, जितना समय मिला उसका अगर मैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करूँ, टेकिंग 1 डे एट टाइम, और सारा प्रोसेस पे फोकस करूँ। और प्रोसेस पे फोकस कब कर सकते हैं, जब हम रिजल्ट से अटेंशन हटा देते हैं। कई बार हम रिजल्ट पर इतना रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं कि वो रिजल्ट, अभी तो रिजल्ट आने का है लेकिन पसीने हमें अभी से आ रहे होते हैं, है ना। तो हम जब रिजल्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वॉट एवर विल हैपन, पास और फेल, आई कैन डील विद इट, अभी मेरा सारा फोकस प्रेजेंट पर हो। जैसे एक ज़ेन मास्टर का लास्ट टाइम भी बताया था शायद, कि ज़ेन मास्टर के पास जब एक स्टूडेंट गया और उसने पूछा कितना समय लगेगा आपके जैसा बनने के लिए, तो उसने कहा 5 साल। उसने कहा अगर मैं दिन रात काम करूँ तो, उसने कहा 10 साल, और अगर 3 शिफ्ट्स में काम करूँ तो उसने कहा 20 ईयर्स। सो द स्टूडेंट वाज सरप्राइज्ड कि आप जितना मैं समय बढ़ा रहा हूँ, डेडिकेशन बढ़ा रहा हूँ, आप और समय को बढ़ा दे रहे हैं, वो तो आधा होना चाहिए। तो द मास्टर रिप्लाइड कि विथ वन आई ऑन द गोल and one eye on the result, sorry, one eye on the process, with one eye on the result, you have only one left to deal for the process, use for the process, है ना। तो एक आंख हमारी फ्यूचर में होगी और एक आंख प्रेजेंट में होगी, तो फ्यूचर हम कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। सारा फोकस अपने आप के ऊपर में अगर हम ला ले और प्रोसेस पे ला ले, तो इसमें क्या होगा कि जो कॉन्फिडेंस, क्योंकि कॉन्फिडेंस हिल क्यों रहा है, क्योंकि हम खुद को कंपेयर कर रहे हैं। जब हम, जैसे आज भी मुरली अगर आपने पढ़ी होगी, तो परमात्मा ने बताया कि सफलता मेरे गले का हार है। इस अफर्मेशन को कोई भी काम में कर रहा हूँ उसके पहले अगर आप खुद को कहोगे, तो वो कॉन्फिडेंस अपने आप के अंदर रहेगा। सो बेसिकली मैं अपने आप को किसी से कंपेयर ना करूं,
प्रोसेस पे हाँ बिलीव करूं, रिजल्ट जो होगा देखी जाएगी तब की करेक्ट, तब। बस इल्यूजन, हाँ बस अपना बेस्ट दो ना, नथिंग एल्स। हाँ, प्रेजेंट में ध्यान रख करके जो इल्यूजन है ना, कि कोई बेटर कर रहा है, ये कर रहा है, कंपैरिजन में जाने की जगह खुद पर फोकस कीजिए और प्रोसेस पे फोकस कीजिए। अगर प्रोसेस आप बेस्ट कर रहे हो, है ना, तो नेचुरली है कि रिजल्ट अच्छा आएगा। सो बाय कंट्रोलिंग दी प्रेजेंट, फ्यूचर को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, हम प्रेजेंट को कंट्रोल करें। हम प्रेजेंट पे फोकस हटाकर फ्यूचर को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो प्रेजेंट भी छूटा, फ्यूचर भी छूटा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच आशीष भाई जी, आपने बहुत ही अच्छे से वर्कशॉप में हमें बताया। और जैसा टॉपिक था न्यू फाइनेंशियल ईयर न्यू मी, तो आपने डे 1 में मैंने पर्सनली सीखा कि जो पुरानी चीज़ें होती हैं, जो हमने पकड़ी होती हैं, जो हमारे अंदर बहुत नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं, आपने उन्हें क्लोजर देना सिखाया। और आज सेकंड डे पे आपने हमें न्यू हैबिट्स जो हमें पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएंगे, हमें वो रखनी है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने हमें ज्वाइन किया आज के आज के इन 2 डेज इस वर्कशॉप पे, उनका बहुत बहुत थैंक यू। एंड वी विल सी यू tomorrow at 8 a.m. because it's our meditation squad। और जो नहीं जानते हैं वो बेफिक्र पतंग के इंस्टा हैंडल पे जाके देख सकते हैं और लिंक के लिए डीएम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू, गुड नाइट।